महाभारत ग्रंथ के लिए कई बार जब ऐसी बात आती है कि महाभारत ग्रंथ पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, बहुत लोग कहने लगते हैं कि कहीं महाभारत ग्रंथ घर में रखेंगे तो महाभारत हो ना जाए। बहुत से लोग ऐसी एक धारणा बना लेते हैं, यद्यपि ऐसा है नहीं। अभी इतना बृहद 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ क्या महर्षि व्यास ने कलह करवाने के लिए लिखा होगा क्या? आप सोचें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। महाभारत ग्रंथ कलह करवाने का ग्रंथ नहीं, कलह से बच कैसे पाएं उसकी प्रेरणा का ग्रंथ है महाभारत ग्रंथ। और अगर कहीं कोई संघर्षों का वातावरण बन ही जाए, उसमें कैसे अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रह पाएं और सफलता के पथ पर आगे बढ़ पाएं, उसकी प्रेरणा का ग्रंथ है महाभारत ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ ढेरों घटनाओं का साक्षी है। आप उस ग्रंथ में पाएंगे ढेरों घटनाएं। अभी गीता जयंती का उत्सव था कुरुक्षेत्र में, बड़े उत्साह से उत्सव होता है। पूरा हरियाणा सरकार एक राजकीय उत्सव के रूप में उसे ले रही है। बड़ा स्तुत्य भाव है, जीव गीता का भाव तो रहता ही है साथ। लेकिन उसमें जब एक चिंतन गोष्ठी होती है 3 दिन, उसमें बात ऐसी बात चलती है कि कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध का साक्षी रहा। हमने कहा देखो, महाभारत युद्ध का साक्षी ये कुरुक्षेत्र की धरा रही, लेकिन साथ ही साथ कुरुक्षेत्र की धरा उस दिव्यता की भी साक्षी रही कि जहां सृष्टि का मालिक, जिसके हाथ में त्रैलोक्य के लगाम है, वो सृष्टि का मालिक, वो सृष्टि का स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण, यहाँ ये धरा उस भाव की भी साक्षी है कि वो परमात्मा श्री कृष्ण यहाँ 18 दिन तक अपने भक्त के प्रेम के वश में होकर के, उसके अनन्य चिंतन के वश में होकर के 18 दिन तक अपने भक्त के रथ के घोड़ों की लगाम इस धरा पर हाँकता हुआ दिखाई दे रहा था परमात्मा। ये धरा उसकी भी साक्षी। और केवल यही नहीं, ये धरा उस दिव्यता की भी साक्षी है कुरुक्षेत्र कि जहां पूरे विश्व के चिंतक, विचारक, रहस्यकार, थिंकर, स्कॉलर, रिसर्चर आज भी चकित होते हैं, दांतों तले अंगुली दबाने के लिए आज भी विवश होते हैं कि युद्ध के वातावरण में, अशांति के वातावरण में शांति का उद्घोष हो रहा है। यहाँ कल ये संकेत किया था कि जहां के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता हैं, हम तो आज भी ये गीत गाते हैं। हमारा भारत वो है जहां संघर्षों में भी निराशा नहीं, जहां निराशा में भी निराशा नहीं, निराशा में भी आशा ढूंढ ली जाती है। वो भारत, वो गीता है। और इसीलिए युद्ध के मैदान में निराशा में से आशा की यात्रा का एक गीत प्रकट हुआ था वहां, जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। और महाभारत ग्रंथ में आप अनेक भाव ऐसे पाएंगे जहां अर्जुन ने यदि लगाम श्री कृष्ण के हवाले की थी, तो भगवान कृष्ण ने भी अपने उस दायित्व का निर्वहन कितने अपनत्व भाव से किया था। और कितनी ऐसी घटनाएं कि जहां चिंतन अर्जुन के पास था और चिंता भगवान के पास थी।